आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे और बेचैन कर देने वाले सच को सामने लाती है, जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाएंगे। सोचिए, आप सिर्फ 25 से 30 साल की हैं और आपका यूटेरस आपकी बॉडी से निकाल लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल ये सच है, महाराष्ट्र के गन्ना खेतों में काम करने वाली हजारों महिलाओं की जिंदगी ऐसी ही है और मजबूरी में फंसी हुई है, जहां उन्हें अपने ही शरीर के खिलाफ फैसला लेना पड़ रहा है। आरोप है कि बेहतर काम, रोजगार और रोज की कमाई को बचाए रखने के लिए इन महिलाओं को अपनी कोख यानी कि गर्भाशय निकलवाने तक के लिए मजबूर किया जा रहा है। जरा उस जिंदगी की कल्पना कीजिए। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचना और फिर घंटों तक झुक झुक कर गन्ना काटना, भारी भरकम गट्ठर उठाना, उन्हें ट्रकों और ट्रैक्टरों में लादना, ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि शरीर को तोड़ देने वाला काम है। लेकिन इसके बावजूद इन महिलाओं को रोजाना मुश्किल से 300 से 350 रुपए मिलते हैं। और अगर किसी दिन काम छूट जाए, चाहे वजह कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, पीरियड्स का दर्द हो या फिर घर की कोई मजबूरी, तो सीधा असर उनकी मजदूरी पर पड़ता है। कई बार तो अधूरा काम होने पर जुर्माना भी देना पड़ता है। यही वो सच्चाई है जो इस कहानी को और ज्यादा दर्दनाक बना देती है, क्योंकि यहाँ आराम या फिर बीमारी जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। महिलाओं का कहना है कि पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन उस दर्द के साथ भी उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी का मतलब है कम पैसे और कम पैसे का मतलब है घर चलाने में मुश्किल। ऐसे हालात में धीरे धीरे एक सोच उनके सामने रखी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वे अपना गर्भाशय यानी कि यूटेरस निकलवा दें तो हर महीने होने वाली ये समस्या खत्म हो जाएगी। उन्हें कहा जाता है कि इससे वे बिना रुके, बिना किसी परेशानी के लगातार काम कर पाएंगे। ठेकेदार भले ही सीधे तौर पर ये ना कहें कि सर्जरी करा लो, लेकिन हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि महिलाओं को यही रास्ता सबसे आसान और जरूरी लगने लगता है। महाराष्ट्र के बीड जिले में गन्ना मजदूर महिलाओं के बीच हिस्टेरेक्टोमी की दर करीब 36% तक पहुंच चुकी है। जी हां, जबकि पूरे देश में इसका औसत सिर्फ 3% है। यानी एक ही इलाके में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का गर्भाशय निकलवाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। पिछले 10 सालों में यहाँ 13,000 से ज्यादा महिलाओं ने सर्जरी करवाई है और इनमें कई महिलाएं 25 साल से भी कम उम्र की थी, जिस उम्र में हमारी आपकी शादी होती है। सोचिए, जिस उम्र में जिंदगी की शुरुआत होती है, उस उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। हिस्टेरेक्टोमी कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये एक बड़ी सर्जरी होती है जो आमतौर पर गंभीर मेडिकल जरूरतों के लिए ही की जाती है। इसके बाद शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, कमजोरी होना, मानसिक तनाव और कई बार लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन यहाँ इसे एक सुविधा या फिर समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो महिलाओं को उनके प्राकृतिक शरीर से ही दूर कर देता है। इस समस्या की जड़ें सिर्फ मजदूरी या काम के दबाव तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सामाजिक ढांचा बना हुआ है। कम उम्र में शादी, जल्दी गर्भधारण और किशोरावस्था से ही कड़ी मेहनत करने की मजबूरी। कई लड़कियां 13-14 साल की उम्र से ही खेतों में काम करना शुरू कर देती हैं। उनका शरीर पूरी तरह विकसित भी नहीं होता और उस पर इतना भारी काम धीरे धीरे उनकी सेहत को कमजोर करता है। जब इन सबके बीच गरीबी और जिम्मेदारियों का बोझ जुड़ जाता है तो उनके पास विकल्प लगभग खत्म ही हो जाते हैं। जिन महिलाओं के बच्चे हो चुके होते हैं, उनके लिए सर्जरी एक प्रैक्टिकल फैसला बन जाती है। कम से कम वे बिना रुके काम तो कर पाएंगी, लेकिन क्या सच में ये एक विकल्प है या फिर मजबूरी का दूसरा नाम? इस मुद्दे पर पहले भी आवाज उठी थी। एक्टिविस्ट और सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद प्रशासन ने जांच करवाई और कुछ सुधारों की बात भी सामने आई, जैसे महिलाओं के लिए हेल्थ चेकअप और निगरानी। लेकिन सवाल ये है कि अगर सुधार हुए हैं तो हालात आज भी वैसे ही क्यों बने हुए हैं? हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स और मीडिया कवरेज ने इस बार फिर इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है और लोगों के बीच गुस्सा भी बढ़ रहा है। एक्टिविस्ट का कहना है कि समस्या की असली जड़ मजदूरी और काम के सिस्टम में है। जब तक महिलाओं को इतना कम पैसा मिलेगा, जब तक उन्हें बिना रुके काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा और जब तक उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जाएगा, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। जरूरत है सख्त नियमों की, बेहतर मजदूरी की और सबसे जरूरी महिलाओं को ये एहसास दिलाने की कि उनका शरीर उनकी अपनी जिम्मेदारी
और अधिकार है, किसी और का नहीं। ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र के गन्ना खेतों की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जहां गरीबी इंसान को अपने ही शरीर के खिलाफ खड़ा कर देती है, जहां एक महिला को अपनी तकलीफ, अपने दर्द और अपनी सेहत को पीछे छोड़कर सिर्फ काम और कमाई के बारे में सोचना पड़ता है। एक तरफ हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर महिलाओं की ताकत का जश्न मनाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है कि कुछ महिलाएं आज भी अपने सबसे बुनियादी अधिकार, अपने शरीर पर अधिकार से वंचित हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये मजबूरी कभी खत्म होगी? क्या सिस्टम बदलेगा, या फिर यूं ही गन्ने के खेतों में काम करती ये महिलाएं अपनी खामोश पीड़ा के साथ जीती रहेंगी और हम सिर्फ खबरें देखते रहेंगे? आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल रिपोर्टर मैडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए।